तसल्ली हो गई आपको? क्योंकि मैं पुलिस को लेकर नहीं आई। अब तो आपका डर दूर हो गया ना? वजह नहीं पूछेंगे आप मुझसे कि मैं पुलिस लेकर क्यों नहीं आई? वजह है सरिता। आपने जो गुनाह किया उसके लिए उसे उम्र भर सजा काटनी पड़ेगी। कोर्ट में भी वही गुनहगार साबित होगी माँ। मैंने उससे सिर्फ एक सवाल किया कि मुझे परिवार या सच में से अगर किसी एक को चुनना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको पता है उसने मुझे क्या जवाब दिया? उसने सीधे सीधे शब्दों में मुझसे कहा कि मुझे मेरे परिवार को चुनना चाहिए, क्योंकि परिवार वाले जो करते हैं वो चाहे गलत क्यों ना हो, वो परिवार के लिए उनका प्यार होता है। परिवार वाले चाहे जितनी गलतियां करें, हमें उन्हें माफ करना चाहिए। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि सरिता का दिल कितना बड़ा है। वो आप पर कोई आंच नहीं आने देगी माँ। अरे आप लोग तो ऐसे नाराज हो रहे हैं जैसे अभी अभी आप सबके सामने मुझे फांसी होने वाली है। अरे शुभ शुभ बोल बेटी। सुखी रहे। जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। अरे मेरा बस चलता ना तो तेरा इल्जाम अपने सर पे ले लेता बेटी, पर क्या करूं, अदालत जज्बात नहीं सबूत मांगती है। मेरा सारा परिवार मेरे साथ है, मुझे और क्या चाहिए? राज, तुमने और तुम्हारे परिवार ने हमारी इतनी मदद की। ये एक भी बार नहीं सोचा कि हमें पनाह देकर तुम्हारा परिवार खतरे में आ सकता है। लेकिन फायदा क्या हुआ? हम आपको या सरिता जी को बचा नहीं सके। ये आप क्या कर रहे हैं राज जी? दोस्त कहते हैं ना आप मुझे? अब चाहते चाहते दोस्त को रुलाएंगे क्या? अपनी छोटू की आंखों में आंसू आपको अच्छा लगेगा क्या? दिव्या कहाँ है? भाभी, वो रात भर सोई नहीं है और बुखार भी है उन्हें, इसलिए वो नहीं है। मेरी टेंशन हो गई होगी बेचारी को। पता नहीं अब कब मिल पाऊंगी माँ और दिव्या को। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। ले दवाई ले ले। अगर तू ऐसा बर्ताव करेगी ना तो सारे रिश्ते खो बैठेगी। अरे जो होना था सो हो गया, अब उसे बदला तो नहीं जा सकता। अगर तू बदलने की कोशिश करेगी ना तो चैन से नहीं जी पाएगी, बता रही हूँ तुझे। माय लॉर्ड, मिस्टर विक्रांत सूर्यवंशी और उनकी पत्नी मिसेस सरिता सूर्यवंशी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और यह बात नोट की जाए कि मिसेस सरिता सूर्यवंशी को पुलिस ने सबूतों के बिना पर हिरासत में लिया, मगर उनके पति ने अपने पत्नी को पुलिस से छुड़ाकर कानून का उल्लंघन किया है। हो सकता है इन दोनों ने मिलकर यह खून किया हो, तभी तो एक दूसरे को बचाने के लिए। ये झूठ है जज साहब, मेरे पति ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने जो कुछ भी किया मुझे बचाने के लिए किया। मिस्टर विक्रांत सूर्यवंशी, आप इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत रुतबा है आपका, मगर आपको क्या लगता है
कि आप यहां से आसानी से बच के निकल जाएंगे? मिस्टर विक्रांत, ये कोर्ट आपसे जानना चाहता है कि आपने ये जुर्म किया है। ये दिल है, ये दिल है, ये दिल है, सब इस दिल की ही तो मुश्किल है। जज साहब, मेरे पति ये बेकसूर। खून मैंने किया है। हाँ, ये खून सिर्फ मैंने किया है। काजल से मेरी ज्यादती दुश्मनी थी और बदला लेने के लिए मैंने उसका खून कर दिया। मिस्टर विक्रांत कहते हैं कि ये खून उन्होंने किया है और मिसेस सरिता कहती हैं कि ये खून उन्होंने किया है। माय लॉर्ड, आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बात साबित हो चुकी है कि इस खून की साजिश और उसे अंजाम देने में ये दोनों बराबर के भागीदार हैं। और मेरी आपसे अपील है कि इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। That's all. तमाम सबूतों और गवाहों की बिना पर कमला, असली खूनी मैं हूं जज साहब। मैंने काजल को मारा है, मैंने मारा है, मैं गुनहगार हूं। तुझे क्या कह रही है? मोहतरमा, आपको जो भी बोलना है कटघरे में आकर बोलिए। मैं जो बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। देखिए मोहतरमा, आप जो भी हैं अदालत को यह बताने का कष्ट करेंगी कि आपने ये खून कब, क्यों और कैसे किया। बताइए बताइए। मेरे पास सबूत है जज साहब। ये तू क्या कह रही है माँ? तू क्या कह रही है माँ? ये राज, माँ जो कह रही वही सच है। ऑर्डर, ऑर्डर। देखिए, आप अदालत की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं। अपनी जगह पर बैठिए। जज साहब, मेरे पास सबूत है जो ये साबित कर देगा काजल के खून में इन दोनों का कोई हाथ नहीं है। ये बेगुनाह है जज साहब, मैं गुनाहगार हूं। मैंने काजल को मारा, मैंने उसका खून किया। सजा देनी तो मुझे दो जज साहब, मुझे दो सजा। मैंने खून किया उसका। अदालत में कमला देवी द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूत यह स्पष्ट करते हैं कि सरिता सूर्यवंशी और विक्रांत सूर्यवंशी दोनों निर्दोष हैं। कमला देवी ने जो किया वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए किया। खून की साजिश तो काजल की थी और वो खुद अपनी साजिश का शिकार हो गई। अपनी बेटी की रक्षा के लिए कमला देवी ने जो कुछ किया वो गुनाह तो है, लेकिन उस गुनाह की वो जिम्मेदार नहीं है। ये अदालत उन्हें बाइज्जत रिहा करती है।